अब तो भाई साहब भारत छोड़ करके हम चले अमेरिका, वहीं फैक्ट्री लगाएं। अगर यही प्लांट मेरा गुजरात में होता, राजस्थान में होता, तो आज आप निश्चिंता से बैठे रहते हैं। अरे क्या बात करते, मुंह पे एकदम ताव देकर एकदम आराम से एकदम गद्दी हिलाते रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो आज बोलो खुशी है और लोग हमें चिढ़ा रहा है। राज्य में जो भी नेता है, राज्य के प्रति सोचना पड़ेगा। हमें बिहार को अभी नेताओं का हाथों में नहीं छोड़ सकते। आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, अच्छा आपका ओहदा है, चुनाव में खड़े होने के लिए भी आपने एक बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया था। सवाल उठता है कि जब आपके जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें हो रही है, सत्ता यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, तो यदि आम बिजनेसमैन लगाता तब उसकी क्या स्थिति? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2005 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार के विकास की बात हो रही है। आंकड़ों में दिखाया जा रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी है कि बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। सच क्या है? आपने तो लगातार देखा है, अपने कई खबरों में हमने दिखाया है। पलायन की जो समस्या है, सीमांचल से लेकर के बिहार के कई स्टेशनों में जब आप जाएंगे तो ट्रेनों में भर भर के लोग कहाँ जा रहे हैं। पहली बार जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे, कहा गया था कि 10,000 की नौकरी के लिए कोई आदमी यहां से पलायन नहीं करेगा। और पलायन कब रुकेगा? जब बिहार में इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री कितनी लग रही है? 21 साल होने जा रहा है। आपको वो सच सामने लाएंगे जब कुछ लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, आपने देखा कि बिहार के कई ऐसे लोग जो यहाँ काम नहीं कर सके, बाहर गए और सफल बिजनेसमैन बने, देश स्तर पर अपना नाम रोशन किया। लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार आए तो एक आशा की किरण जगी और वो लोग बिहार के अपने प्रेम के कारण यहां आए और 200 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप समझ सकते हैं, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया। सरकार के साथ 10 साल का एग्रीमेंट भी किया और उसके बाद आज पछतावा हो रहा है। साथ के सभी लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया। और आप इसको संयोग कहिए या जो कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे। हमारे साथ बिहार के बड़े उद्योगपति, जिनका देश में कई और शहरों में बड़ा काम है, लेकिन बिहार के प्रेम के कारण यहां आए और हमारे शब्दों में फंस गए। अजय सिंह जी, क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि फंस गया। हमने शुरू में कहा सर हमारे शब्द। हाँ, क्या कि चूंकि मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम अजय सिंह हुआ, मैं भोजपुर जिला के रहने वाला हूँ, एक बिहारी हूँ जी। और हमारे अंदर एक बिहार को अच्छा करने का अंदर एक उबाल मारता है कि हम देश में या दुनिया में कहीं रहें, लेकिन अपनी मातृभूमि हमें खींचती है कि हमारे मातृभूमि को कैसे हम उसे सुंदर बनाएं, कैसे वहां पर स्वरोजगार करें। उसी उद्देश्य के तहत जब बिहार में 2021 में एक पॉलिसी बनी इंडस्ट्री का, उद्योग का, तो उसमें हम लोगों को निमंत्रित किया गया कि आप बिहार बाहर से आइए और बिहार में फैक्ट्री लगाइए, यहाँ प्लांट लगाइए, लोगों को रोजगार मिलेगा और किसानों को भी फायदा होगा। उसी सोच के तहत हम लोग बिहार के तहत हम लोग अपना, मैं हूँ बिहार से, बट कमाने के लिए आदमी पूरे देश में आदमी भटक रहा है, तो हम लोग बिहार में मूव ऑन किए कि चलो लगाते हैं इंडस्ट्री। तो उसी समय में इथेनॉल की एक पॉलिसी बनी थी, जबकि उस समय 2021 में देश की सबसे अच्छी पॉलिसी इथेनॉल की बिहार की हुई थी। मामला आया था कि देश में जो हमारे पेट्रोल है और जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है उसको कम किया जाएगा और इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में, मतलब 20% ब्लेंडिंग होगा, तो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम होगा। और हुआ भी, अब हो भी रहा है। उसी दरम्यान हम लोगों ने बिहार में भी, बिहार का आह्वान पे हम लोगों ने बिहार में फैक्ट्री लगाई। काफी लोग आए थे और बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत जरूरत के साथ हम लोग, बहुत जोश था। और बिहार में करीब 14 इथेनॉल प्लांट यहाँ पे सेटअप हुए, जिसमें एक आपने भी लगाया। मैंने भी लगाया, चूंकि हम लोग एसोसिएशन भी है, हमें एथेनॉल एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ का। हम लोग चूंकि एसोसिएशन बनाया, जो मजबूरी आई तब एसोसिएशन बनाया, पहले कोई एसोसिएशन नहीं था। तो जब लगाया तो उसके बाद अभी हम लोग, जब हमारे प्लांट का भूमि पूजन हुआ 22 में, फिर हमने प्लांट सेटअप होकर के प्रोडक्शन चालू हो गया 2024 में। लेकिन जैसे ही 1.5 साल बाद जब हम 2025 में आते हैं या नवंबर में, तो हमें सरप्राइज हो जाता है कि जितना लोकेशन हमें होना चाहिए था उतना लोकेशन सप्लाई का हमें हुआ नहीं, कटौती कर दी गई। बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत पैनिकफुल था। वो आज भी दिन याद है, 17 अक्टूबर 2025 का, जब हमारे पास रात के 8 बजे मेल आता है गवर्नमेंट का कि अब आपका सप्लाई जो है आप लोग का 50% कर दिया गया है। मतलब जो भी सप्लाई का ऑर्डर, 1 साल का एक टेन्योर का एलोकेशन होता है, कहाँ कहाँ सप्लाई करना है।
तो कट कर दिया गया। तो उसमें बहुत सारी चीजें तथ्य सामने आई कि डिफरेंट चीजें। अब चूंकि जिसके चलते हम लोग बहुत ही मायूस हो गए कि भाई हम तो बहुत उत्सुकता के साथ आए थे और इतना पैसा लगाए हैं, बैंक का 2 करोड़ का महीना का ईएमआई जाता है, इंटरेस्ट जाता है, वो कहाँ सर्वाइव होगा? इतने लोग जॉब करते हैं, इतने लोग को हमने रोजगार दिया है। बाहर से बुला बुला जो बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, बिहार में लोग काम करते हैं, साथ में बिहार से बहुत से टेक्निकल लोग बाहर काम करते हैं, उनको हमने बाहर से बुलाया। वो लोग भी बहुत खुशी से घर आए कि हम अपना घर के पास काम करेंगे। और आज फिर ये नौबत आ गई कि अभी नौकरी खतरे में है और हमारा पैसा भी बुड़ रहा है। तो काफी एक तकलीफ का मामला हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरह से नहीं चलती। हम लोग बहुत ही कूल माहौल में काम करते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट किया है तो एक फ्लो चलता है। अगर फ्लो टूटेगा तो बिजनेस नहीं होगा। 20 एकड़ में सर कहा जा रहा है कि बक्सर जिला के नवानगर में जो आपने इथेनॉल का फैक्ट्री लगाया है 20 एकड़ में है सर। 20 एकड़ में करीब 200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया आपने। बिल्कुल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के लोग जो बाहर काम कर रहे थे, गुजराती सब, वो लोग टेक्नीशियन को आपने यहाँ लाए कि उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उनको अपने घर में रहने का लाभ बिल्कुल दिया। और साथ में यहाँ के लोगों को भी टेक्निकल नॉलेज दे करके, जो यहाँ भी जो गांव में लड़के हमारे यहाँ नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे नहीं है, तो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग करके वो लड़कों को हमने जॉब दिया, ट्रेनिंग दिया, तो आज लड़के कैपेबल हुए हैं काम करने लिए, काम सीखे हैं। तो हम लोग उस तरह से ट्रेन करते हैं। लेकिन जैसे ये हुआ है तो मायूसी छा गई है। अब इतनी स्थिति खराब है कि हम लोग प्लांट चलाएं कि बंद करें, दुविधा फंसे हुए हैं। देखिए, प्लांट बंद कर देंगे तो और बंद करप्ट हो जाएंगे। अभी चूंकि 50% है तो नुकसान में जा ही रहे हैं। अभी ये लगातार अभी 1 नवंबर से लेके जनवरी खत्म हो गया, 3 महीना क्रॉस कर गया, 4था महीना में आ गया और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई हमारा कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट भी चुप है। हम लोग लगातार गवर्नमेंट से चेंज कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से चेंज कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने जस्टिस डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा भी, केंद्र को दिया था, पिछले जो मेहर सिंह थे उन्होंने लेटर भेजा था। लेकिन अभी जो है सब लोग बिल्कुल कोई आपकी सहायता की बात नहीं कर रहा है। 200 करोड़ रुपए लगाए तो कोई सामान तो है नहीं कि उठा करके वहां से आप दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। अगर यही प्लांट मेरा गुजरात में होता, राजस्थान में होता, तो आज आप निश्चिंता से बैठे रहते हैं। अरे क्या बात करते, मुंह पे एकदम ताव देकर एकदम आराम से एकदम गद्दी हिलाते रहते, कोई दिक्कत नहीं था। आज बोलो खुशी है और लोग हमें चिढ़ा रहा है। तो माना जाए ना कि बिहार के प्रेम में सरकार पर विश्वास करके अजय सिंह जैसे बड़े उद्योगपति गलती कर दी। अफसोस तो इस बात का है कि थोड़ी गलती हुई है। कहाँ चूक हो रही है, हालांकि अब हमें देखिए, मैं लाख गलती करूं सही करूंगा, क्योंकि हमें बिहार को अभी नेताओं के हाथों में नहीं छोड़ सकते। बिहार को हम बिहारी जो बिहार के लिए असली सोच रखते हैं, हम लोग को आगे लाना है। लेकिन सर, नीति तो नेता ही बना रहे हैं, आप तो पैसा लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स, चूंकि उन्हीं के हाथ में है नीतियां, उन्हीं को सारी पॉलिसी डिसाइड तो करनी है। आपको बिहार को उनके भाग्य पर छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो ही छोड़ा है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मायूसी तो है ना सर। 200 करोड़ रुपए लगा करके अगर मायूसी है तो कोई क्यों आना चाहेगा बिहार? अब देखिए, चेहरा बता रहा है, इतने बड़े उद्योगपति चेहरा बता रहा है। आप खुद समझिए कि यदि आपको 200 करोड़ रुपया लगाना रहेगा तो आप जो बिहार में पैदा हुए हैं, यही पढ़े लिखे हैं, क्या हम यहाँ पैसा लगाना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? अभी हमने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेनॉल का प्लांट चालू हुआ 2024 में। उसके बाद फिर सरकार का लगातार हम लोग बस था और भी क्या कर रहे हैं आप देखो, लास्ट ईयर भी यहाँ ज्ञान भवन में पूरा मामला सजा था और वहां हम लोग फिर एमओयू साइन हुआ, बुलाया गया कि आप और क्या करेंगे। उस समय में हमने भी 593 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट का हमने प्रपोजल दिया, लिस्ट में भी होगा, जिसमें फ्लावर मिल, राइस मिल, सॉल्वेंट प्लांट, कैटल प्लांट, वो भी हमारा लग रहा है। तो हमने 2025 में उस सबका भी नींव रखा, 2025 के जनवरी के फरवरी के आसपास नींव रखा, जो कभी 2026 में प्रोडक्शन में आने। अब समझिए कि एक तो अब ये अगर पता होता कि नवंबर में ये हालात हो जाएगा तो हम दूसरा न्यूज तो नहीं रखते जी। पहली गलती हो गई, अपना वहां से निकल लेते हैं। चलो ठीक है, आप हम देखिए, कोई भी काम पैनिक होकर नहीं करना चाहिए। देखिए, मनुष्य का एक जन्म मिला है, हम पैनिक होकर क्यों काम करेंगे? हमारे पास ऑप्शन है ना, हम विश्व बाजार में जा सकते हैं, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। नहीं, आपके पास ऑप्शन है सर। आप मान लिया कि आप 200 करोड़ लॉस भी साल लेंगे, कहीं और से आप जी लेंगे, लेकिन वैसे लोग जिनके बारे में आपने सोचा, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहां जाए? चिंता इसी बात का हमें है कि भाई हम इसी बात की चिंता से तो बिहार आए कि भाई कैसे हम लोगों को रोजगार दें, अपने लोगों को, जो क्या बिहार को भारत के और राज्यों की तरह नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे पटना को बॉम्बे छोड़ दीजिए,
बी क्लास सिटी होते हैं महाराष्ट्र की, जैसे पूना, नागपुर, वैसा नहीं बनना चाहिए। एकदम बनना चाहिए। क्या हमारे पटना से अगल बगल में जो भी सिटीज है, बक्सर है, आरा है, पूर्णिया है, मुजफ्फरपुर है, क्या उनको सी सिटी बनने का भी अधिकार नहीं है? एकदम। तो ये कैसे बनेगा? जब तक हमारे इंडस्ट्रियां नहीं होंगी, हमारा रोजगार नहीं होगा, हमारे लाइफ चेंज नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा। सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो दिया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। सरकारी नौकरी है कितना? और बिना इंडस्ट्री का पलायन रुकेगा नहीं। हमने शुरू में कहा पलायन आज भी वही है। बिल्कुल। देखिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है कि बिहार को अलग नजरिया से देखना होगा। अब पता नहीं सरकार कैसे देख रही है, उनके पास शायद दो चश्मा है, एक चश्मा है, पता नहीं। कहने मोटी मोटी अक्षरों में पेपर में पढ़ते हैं, बिहार में उद्योग करना है, बिहार में पलायन रोकना है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर कोई चाह ले, कोई ठान ले, तो उद्योग तो लग सकता है ना, और उद्योग तो लग भी रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है, उद्योग आ रहे हैं, लेकिन जो मनोबल जो है, जो उनके अंदर जोश है, वो जोश ठंडा सा पड़ा हुआ दिख रहा है। देखिए, विशेष राज्य की दर्जा देने की जो लगातार बात आ रही है, हमारे समझ से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप कोई राज्य का दर्जा नहीं दीजिए, सिर्फ ऐसे उद्योगपतियों को, इनकी बातों को जो सिंगल विंडो कहा जाता है, उसमें इनकी समस्या का समाधान कीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले बिना विकसित राज्य बन जाए। नहीं, बिहार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करना ही सरकार को दिखाता है गरीबी का सर्टिफिकेट, जी, है ना। हम आजादी के 75 साल बाद आज भी हम कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो हमारी फेलियर है ना जी। आपके साथ बाकी राज्य हैं जो कि ऊपर चले गए जी। आप अपने आप को गरीब क्यों सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं? आप बंदरबांट करने के लिए करना चाह रहे हैं। गरीब राज्य मांग करना, और समझिए कि मैं अपने आप को गरीब कहूं, यार मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, रोज भी मांगते रहो। हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा जी। और उसके लिए हमें अपने आप की पोटेंशियल को निखारना पड़ेगा, और राज्य में जो भी नेता है, राज्य के प्रति सोचना पड़ेगा, राज्य की विशेषता अपने विषय में सिर्फ मत सोचिए, राज्य के बारे में सोचिए। राज्य विकास करेगा तो हम विकास करेंगे। हमारा सम्मान तब होगा जब हमारा राज्य विकास करेगा और राज्य स्वावलंबी होगा। बिहारी गाली कई जगह कहा जाता है सर कि बिहार को महाराष्ट्र में, तो यहाँ गाली दिया जाता है। यदि यह स्थिति रहेगी तो गाली तो मिलेगी ही ना सर। ऑफ कोर्स मिलेगी। क्या है, आप किसी राज्य में जाते हैं तो वहां राज्य की भी एम्प्लॉयमेंट की होती है, तो वो लोग एम्प्लॉयमेंट, चूंकि हमारे बिहार में एक चीज है, बिहारियों के खून में थोड़ा सा जुनून है काम करने का और तेज है। क्योंकि हम लोग समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की धरती से आते हैं, जगह तो बुद्ध को शिक्षा मिला, तो दिमाग हमारे पास बहुत है। दिमाग सर है तब तो बरहरा जैसे जगह से निकल करके देश में आपने नाम कमाया और बिहार में आके फंस गए। ऑफकोर्स, मतलब हमारे ऐसे काफी लोग हैं जो कि बिहार से निकल के पूरे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे गांव का एक 70 नंबर लड़का है, आपने उसकी हिस्ट्री सुनी होगी। 11 साल की उम्र में उसने IIT पास किया और आज की डेट में गूगल में काम करता था, अभी एप्पल में बहुत बड़ा पोस्ट पे, अभी शादी में गांव आया था, समझिए। तो हमारे यहाँ बच्चों में दिमाग, हमारे लोगों में दिमाग बहुत है, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये दिमाग जो हमारे राजनीतिक जो यहाँ पे टीम है ना, अगर वो सोचे कि बिहार को हमें हब बनाना है, सरकार बनने और बिगड़ने से ज्यादा समय मिल कहाँ रहा है सर कि बिहार की जनता के बारे में नेता लोग सोचे। हाँ, तो अब चूंकि पॉलिटिकल लोग की बातें हैं और बड़ी बड़ी जो बड़े लोग हैं उनकी बड़ी सोच होती है, लेकिन मेरा हम लोग का विषय क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार को आगे लाएं। अब हम लोग जो एथनॉल प्लांट वाले हैं, एथनॉल लगाए, उसके साथ और भी बहुत लगा रहे थे। अभी तो एथनॉल का संकट था, अभी तो दूसरा संकट और सामने आ गया पूरे देश के ऊपर। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये 6 फरवरी का ये एक MOU है, ये यूनाइटेड स्टेट और इंडिया का ज्वाइंट स्टेटमेंट है। इसमें हमारा बायो प्रोडक्ट जो हम एथनॉल बनाते थे, जितने डिस्टिलरीज हैं उसमें एक बायो प्रोडक्ट था DDGS, ड्राइड, उसका जो नाम है ड्राइड डिस्टिलेशन ग्रेन, जिससे कैटल फीड बनता है। अब वो अमेरिका से आएगा, अब वही हमारा मुख्य जो एथनॉल से कोई प्रॉफिट नहीं था हमको, लेकिन जो बायो प्रोडक्ट बिकता था वही हमारा प्रॉफिट था। अब वो अमेरिका से आएगा, वो भी क्या आएगा, जिसके चलते ये बहुत बड़ी बात है। आज जो मामला आया है, ये आप समझिए कि ये क्या है, जिसके लिए हमें पूरा देश विरोध करता था कि हमें जो एक जेनेटिक मॉडिफाइड रहता है, जेनेटिक मॉडिफाइड, वो मक्का से वहां एथनॉल बनता है, और वो हम मना करते थे कि हम अपने पशुओं को उसको नहीं खिलाएंगे। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, वही मक्का से बना हुआ DDGS हमारे देश में आएगा, और वो पशु खाएंगे और वो हम खाएंगे, तो हम भी मॉडिफाई हो गए, हम भी मॉडिफाई बनेंगे। ये इसके चलते मोदी जी लड़ रहे थे कि मैं वहां से इस चीज को नहीं आने दूंगा।
नहीं आने दूंगा। लेकिन फिर भी लेकिन आज क्या अवस्था पड़ गया कि उन्होंने इसको मंगाने के लिए, आप देखिए साफ साफ लिखा है, क्या मजबूरी आ गई, क्या मजबूरी आ गई कि आप डीडीजीएस, एनिमल फीड्स, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेसिंग फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्प्रिट, एडिशनल प्रोडक्ट सब यूएस से आएगा। अब तो भाई साहब भारत छोड़ करके हम चले अमेरिका, वही फैक्ट्री लगाएं, अब वहां से माल यहाँ आएगा। अब तो हमें नहीं लगता कि अब यहाँ जगह है। जिस तरह का ये 6 तारीख को एमओ आया है ना, इससे साफ दिखता है कि अब भारत में उद्योग नहीं, किसी मामले में अब जितने फीड इंडस्ट्रीज हैं, जितने पशु हैं, चाहे आप हैं, अब सबके लिए एक अलग लेवल वहां चल गया, क्योंकि ये सब पे वार हो गया। सोयाबीन इंडस्ट्रीज जो कि पूरे महाराष्ट्र, पूरा मध्य प्रदेश सोयाबीन इंडस्ट्रीज हब है, उन पे वार हो गया। मतलब कि अब डीडीजीएस जो हमारा बाय प्रोडक्ट था उस पे वार हो गया। अब तो हमें लगता है कि ये एक तो इथेनॉल की समस्या थी, एक दूसरी समस्या कल उत्पन्न हो गई। दूसरी समस्या और आ गई देश स्तर की समस्या की। एक और सवाल है सर कि ये जो वादा खिलाफी सरकार की सामने आ रही है, जहां तक हमारी जानकारी है आपके प्लांट से ये इथेनॉल जो है 1 लाख लीटर पर डे का एग्रीमेंट था। हमारे प्लांट से हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग जो प्लांट लगाए तो हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी है 1 लाख लीटर पर डे का प्रोडक्शन। और गवर्नमेंट ने लिया भी शुरू में, दम लिया ना पूरा। हमारा गवर्नमेंट ने, समझिए कि ये पूरा, हम देखिए ये पूरा हमारे साथ डेटा है, इसमें क्वार्टर वाइज होता है उनका क्वार्टर नवंबर से लेकर अक्टूबर होता है। तो 1 नवंबर से अक्टूबर 25 तक का जो हमको एलोकेशन हुआ था 3,26,60,000, यानी कि 100 KL। क्योंकि 3 हम लोग प्लांट जो चलाते हैं, एवरेज कोशिश करते हैं कि 365 दिन में 365 प्लांट नहीं चलता, लेकिन 330 से 340 दिन प्लांट चलता है और कुछ मेंटेनेंस में रहता है। तो पूरा 100 KL के हिसाब से लोकेशन मिला और हमने सप्लाई भी पूरा किया। लेकिन जैसे ही इस साल जो ऑर्डर आया वो सीधा 50%, 1,63 लाख ऑर्डर 1 साल का, जो कि हमारा प्लांट 180 दिन बना लेगा। और उसके बाद का दिन क्या हो, 180 दिन के बाद उसके बाद प्लांट को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सप्लाई का ऑर्डर नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे प्लांट बंद करना पड़ रहा है और लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये तो समस्या, मतलब कि क्या बताएं, इसलिए चिल्लाते बोलते तो 6 महीना प्लांट चलेगा, 6 महीना बंद रहेगा जी। घाटा के कारण कितना दिन को बर्दाश्त करेगा, फिर तो प्लांट बंद करना हो। अभी आज की डेट में हमारे इथेनॉल प्लांट पर, जो कि हमसे बड़े बड़े कैपेसिटी के प्लांट बिहार में हैं, हमारे प्लांट पे आगे में 30 लाख लीटर इथेनॉल पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला नहीं और कोई बायर नहीं है, चूंकि इथेनॉल मार्केट में नहीं बिकता, तो इसको सरकार ही लेगी। जब भी होगा तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो इंडियन ऑयल, पीपीसीएल लेती है, जो उनका लॉन्ग टर्म हमारे एग्रीमेंट था उनके साथ, हम लोग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के अनुसार काम किए। हम समझिए कि उनके साथ ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, वो भी आपको मैं नहीं, एक चीज तो था ना सर कि यदि आम वस्तु रहता तो अजय सिंह सेल लगा देते कहीं ज्ञान भवन इस समय, और अपना बेच करके प्रॉफिट नहीं मिला, कम से कम भैया नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद यहाँ से निकल। ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं निकलते, कि हम लोग चाहते ये हैं कि और बढ़ाएं। मैं तो कोशिश करता हूं कि अपने साथियों को, दोस्तों को यहाँ प्रमोट करके काफी लोग को लाया कि चलो यार बिहार में उद्योग लगाओ, यहाँ पे लोग को रोजगार मिलेगा। यहाँ तक काफी जो यहाँ लोग काम करते हैं उनको मैं रेगुलर प्रमोट करता हूँ कि आप फलाना उद्योग लगा सकते हो, छोटा उद्योग लगा सकते हो, हम हेल्प करेंगे। हम लोग तो करते रहते हैं, मैंने काफी लोग उद्योग लगाया बिहार, लेकिन हम कीजिएगा नहीं ना सर। हाँ, जब आप खुद ठगे महसूस कर रहे हैं तो आप हमको कैसे कहिएगा? हाँ सही बात है। अब तो क्या है कि हालात, जो ये हालात है ना, हालात मजबूर कर देता है। जो एक देश प्रेम, राज्य प्रेम और मातृभूमि का प्रेम जो हमें खींच के लाता है, लेकिन कब तक हम बेचैन रहेंगे? अपने परिवार है, अपने माइंड है, बीपी हाई हो जाता है। मैं बीपी दवाई नहीं खाता था, हालात है कि बीपी दवाई खाना पड़ेगा, नौबत आ गई है। क्योंकि रात में अगर नींद पूरा नहीं होगा तो समझिए कि आपका बैलेंस डगमगाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है सर, आप बीजेपी से भी जुड़े हैं, अच्छा आपका ओहदा है, चुनाव में खड़े होने के लिए भी आपने एक बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया था। सवाल उठता है कि जब आपके जैसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की बातें हो रही है, सत्ता यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, तो यदि आम बिजनेसमैन लगाता तब उसकी क्या स्थिति? नहीं, मैं बीजेपी से कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, चूंकि मैं तो नहीं, पॉलिटिकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगाव है ना सर। बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत पुराना सदस्य रहा हूँ और उनका सिपाही रहा हूँ।
1990 से, तो देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होती है, हम वो जोश से काम करते हैं। और चूंकि राजनीति में आने एक समाज सेवा के उद्देश्य से था, लेकिन मेरा मेन हमेशा, चूंकि मेरी पढ़ाई थोड़ी गलत हो गई है आज के राजनीति से, मैंने पढ़ाई ये किया था राजनीति के लिए कि आप उसको नेता चुना जाता है जो समाज में को आईना दिखाता है, समाज को आगे लाना चाहता है, या समाज प्रति उसको दर्द होता है। लेकिन आज जिस आज तो अलग हो गया है, अपने आ पूरा गया। उल्टा हो गया है। मैं कल का विधानसभा का एक स्पीच देख रहा था, सारे विधायक खड़ा होके अपना कैशलेस मांग रहे हैं, है ना, मेडिकल सुविधा वहां पर भाई आपस में टकरार, विधायकों के कैशलेस, पब्लिक का कैशलेस नहीं जी, इसी के लिए टकरार हुआ। और विधायकों की बात थी तो सम्राट चौधरी ने पास भी कर दिया। तो मुझे ये थोड़ा सा बड़ी आश्चर्य हुआ कि जनता का कैशलेस तो मिल नहीं रहा है और आपस में लड़ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को हमने चुन के भेजा है जनता की समस्या को सुनाने के लिए, आपकी अपनी नहीं, आपको जनता की समस्या की बात नहीं कर रहे हैं कि जनता का इलाज कैसे होगा, जनता कहां कहां दर भटक रहा है, और आपने कैसे इसकी बात। जनता का इलाज हो रहा है सर। पीएमसीएच में यदि आप दर्द की शिकायत लेकर के जा रहे हैं तो लाठियों से आपका इलाज होगा, आपका दर्द सही हो जाएगा। ये इलाज तो हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा बहुत शॉकिंग होता है, हमें जब सुनता हूं ना, तो हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं पढ़ाई थोड़ा अलग हो गया। हमारे बाबा मुखिया थे, तो कभी वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको निर्विरोध चुनते थे लोग कि नहीं आपको मुखिया रहना है, और 20 साल तक लगातार है। तो हमने उनकी ट्रेनिंग उनकी देखा है, कैसे घर में बैठा कर लोग पेंशन बांट रहे हैं। तो हमारे मन में आज भी वही था कि लोग नेता चुनता है जी। आज के समय क्या हो गया, तुम मुझे वोट दो, तुम्हें वोट दो, मैं वोट की भीख मांगते घूम रहा हूं। तो ये थोड़ी सी अलग व्यथा हो गई। राजनीति कमाने का जगह नहीं होना चाहिए था, है ना, राजनीति तो सेवा का जरिया होना चाहिए। तो आज जो ये चीज जो व्यवस्था बन गई है ना, जिसके चलते दिक्कत है, अब लोग राजनीति में जाकर के नौकरी पाना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, अपने आप का लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं। तो भाई जिस तरह से किसी को दरोगा और डीएसपी या एसपी बनना है, नौकरी करो, फिर राजनीति में क्यों आना? उस तरह से विधायक का नौकरी ले रहे, दूसरा 10-20 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो पब्लिक में घूस बांट रहे और सबसे पहले उसको रिटर्न लेना है जो खर्च हुआ इलेक्शन। तो ये थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा। देखिए, इस व्यवस्था को भी ठीक करने की आवश्यकता है। और आखिर पैसा का कोई सीमा नहीं, और पैसा क्या करेंगे आप, पैसा तो खाएंगे नहीं, खाना अन्न है, शुद्ध वातावरण में रहना है, एक माहौल ठीक होना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं सोचनी होंगी, ऐसा व्यवस्था सोचना होगा। इसलिए मुझे राजनीति में उतना कुछ खास दिलचस्पी नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल है सर, जब बीजेपी के नेताओं ने साथ छोड़ दिया, बड़े आशा से 200 करोड़ रुपए, लगातार हम आपको कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया एक आम व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में हार्ड तोड़ मेहनत करेगा तब भी नहीं कमा सकेगा। वैसे अजय सिंह ने हिम्मत किया, यहाँ 200 करोड़ रुपए लगाए, जबकि आराम से बाहर लगा सकते थे और एसी कमरे में बैठ करके उसका आनंद दे सकते थे रिटर्निंग का। लेकिन जब अपनों ने साथ छोड़ा, राजद सांसद सुधाकर सिंह जो बक्सर के एमपी हैं, उन्होंने इसकी आवाज उठाई है, क्या कहेंगे सर? नहीं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, और बहुत अच्छे हमारे जहाँ हमारी फैक्ट्री है उसी क्षेत्र के सांसद हैं वो, और चूंकि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, और वो बहुत ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, मैं उनसे मिलते रहता हूँ। तो एक ऐसे नेता होना चाहिए जिसके पब्लिक के लिए दर्द महसूस होता हो, और वो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। आज राज्यसभा संसद में भी क्वेश्चन उठाया, डॉक्टर भीम सिंह हैं राजनाथ, उन्होंने भी उठाया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो वहाँ उठाई जा रही है, क्योंकि जो लोग के अंदर कुछ पीड़ा है, जनता के प्रति दर्द है, तो वो तो उठाएंगे सवाल। क्योंकि इथेनॉल उद्योग से केवल हमें नुकसान नहीं, केवल हमारे 700 या 20,000 लोग की नौकरी का सवाल नहीं है, आपके बिहार के 5 करोड़ किसानों का सवाल है। क्योंकि आज मक्का का खरीद का दिक्कत है, आज धान की खरीद का दिक्कत है। ये सब क्या होता है, जब हम खरीद करके कहीं इंडस्ट्रिया में यूज होता है तभी उसका मांग बढ़ता है, हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज देखिए ना, आप देखे होंगे कि बिहार में धान खरीदने वाले नहीं थे, काफी दिक्कत फेस कर रहे हैं किसान। कई मैं देख रहा हूँ वीडियोस कर रहे हैं कि मैं जाके डीएम साहब के बाहर में ट्रक खाली करके माचिस मार दूं धान में। ऐसी अवस्थाएं मैं वीडियो देख रहा हूँ। ऐसा क्यों, ये किसान ऐसा क्यों बात कर रहा है, जो कि अन्नदाता है, वो हम खाते हैं, तो ऐसा क्या अवस्था बन रही है। मक्का किसान जो कि मक्का को उपजाने में उनका पैसा खर्च होता है, आज मक्का की कीमत फिर गिर के 18 रुपये पे आ गया। अभी मक्का का सीजन नहीं है, मक्का का सीजन मई में आएगा। अब देखिएगा क्या हालात बन जाएगा, तो हमारे किसान जाएंगे कहाँ। तो इतने सारे किसानों को फायदा होता था, और इसी किसानों का फायदा के लिए ही ये पॉलिसी बनी थी जी। लेकिन पॉलिसी क्या नजर आ रहा है सर, करीब 700 कर्मचारी तो सीधे आपका बेरोजगार हो जाएंगे नवानगर। नॉट मी, अकेले हमारा नहीं होने वाले हैं,
क्योंकि बिहार में 14 प्लांट चल रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ नवानगर की जो बात। हाँ, तो अगर हमारा प्लांट पूरी तरह बंद होता है तो स्वाभाविक है कि मैं घर चलिए, बनाने दूंगा। 700 आदमी तो ये है। चलते चलते एक और चीज चाहेंगे सर कि चूंकि हम इस बात को उद्योग मंत्री से भी पूछेंगे और गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान से भी पूछेंगे, कल रात भी हमारी उनसे बात हुई है, क्या कहेंगे सर, सरकार से क्या करना चाहिए? देखिए, बिहार सरकार से इतना ही हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें गंभीरता पूर्वक केंद्र सरकार से बात करें, जाके व्यक्तिगत बात करें। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा मैं सुन लिया, नहीं, हमें बात करनी है ये कि आप हमारा इथेनॉल परचेज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या बिहार को आप अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे वो लोग गोल गोल बात घुमाते हैं, है ना। बिहार को गोल गोल बात नहीं चाहिए, गोल गोल से पेट नहीं भरेगा, हमें ठोस आंसर चाहिए। हमें बिहार में बहुत ज्यादा नीड नहीं है, हमें देश में गवर्नमेंट कंपनियां जो है करीब 1300 करोड़ लीटर इथेनॉल का उनका परचेजिंग होता है, जिसमें अभी 150 करोड़ लीटर का टेंडर आना है। हमें मात्र 20 करोड़ लीटर का टेंडर दे दें तो हम लोग पूरे बिहार में पूरा हो जाते हैं, हमारा कोटा पूरा होता है और बिहार अलग राज्य। और खासकर जरूरत क्यों भी है, बिहार में हम दूसरा कुछ नहीं बना सकते, इथेनॉल के अलावा हम ये नहीं बना सकते, वहां पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अल्कोहल इस समय आप यूज नहीं कर सकते यहाँ, तो चूंकि बंद। हाँ, वो शराब नीति नहीं है, या तो फिर उसको परमिट कर दें आप कह दें कि भैया आप ये बनाओ, आपको मैं लाइसेंस दे रहा हूं और आपको हम क्लियरेंस दिला रहा हूं। क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां चल भी रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल चल रही है, तो हमें भी दे देना, तो हमें फिर हम नहीं आवाज उठाते भाई चलो ठीक है, नहीं है बस ये कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा, गवर्नमेंट को डिसाइड करना होगा, गोल मोल बात करने से काम नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं, उद्योग नया कहां से आएगा जब पुराना जो है उस पर अगर गंभीरता नहीं होगी। नवानगर का अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यदि यह प्लांट अजय सिंह का बंद होता है तो न सिर्फ इनका प्लांट बंद होगा, बिहार के लोगों की उम्मीद समाप्त हो जाएगी, नए उद्योगपति नहीं आएंगे। वैसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि किसी भी तरह जो इथेनॉल प्लांट है इसको सरकार से जब 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, सरकार अपने एग्रीमेंट को याद रखे, केंद्र सरकार से बात करे और यदि सीधी बात होगी तो इसका एक समाधान निकलेगा और इस समाधान से बिहार की विकास की नींव पड़ेगी। जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री मोदी, सरकारी आंकड़ा, विकास दर, इन बातों से आम जनता को कोई फायदा नहीं है। सीधी बात जो नजर आनी चाहिए, इस बात पर यदि सरकार से ज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई करती है तो न सिर्फ अजय सिंह यहाँ बिहार में अगला किसी प्लान पर विचार करेंगे, बल्कि इनके जैसे सैकड़ों उद्योगपति बिहार में आएंगे और ऐसे में बिहार को विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार गोलमोल बात नहीं करे, उद्योग मंत्री से लेकर के गन्ना उद्योग मंत्री तमाम लोगों के पास जाएंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं सामने है, इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, इस मामले में क्या होगा, लगातार हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग रिएक्शन।